मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हर सू से फैली चौंक गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, चमन में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। निशेबी इलाके ज़रियाब बर्फबारी से क्लाश में नज़ारे मजीद निखर गए। वादी नीलम में एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी, ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड, लोग घरों में महसूर। बिजली की बहाली का काम जारी, ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तिब्बी पेचीदगी की शिकार मरीजा को हेली एमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को खाना, कंबल और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर केटी कहती हैं इंतहाई सख्त, हड्डियों को जमा देने वाली और खतरनाक सर्दी है। कोपेनहेगन गांव में -49 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 18 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फानी तूफान के पेश नजर अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। 9 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फानी तूफान से 40 रियासतों के 24 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। ओक्लाहोमा में बर्फबारी के दौरान घर में आतिश ज़दगी, आग की शिद्दत में इजाफा पूरे घर को लपेट में ले लिया। वाशिंगटन में पीर को वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी कहते हैं बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। T20 वर्ल्ड कप खेलना या ना खेलना वज़ीर-ए-आज़म की इजाजत से मशरूत। चेयरमैन PCB आज वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी के बारे में गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान। वज़ीर दाखिला की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन PCB के असूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। PCB ने ICC का दोहरा मयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB का कहना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। हुकूमत जो फैसला करेगी मिनोन तस्लीम करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नजरें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हैं। आपसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तायर ने कहा T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB से मुशावरत जारी, हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुम्मे रात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के बाद शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ वफ़ूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी करवाया। शहबाज शरीफ ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफ़ूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला भी करेंगे। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इत्तला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती।
वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली करवाने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। दावा किया गया वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती सियासी मुफादात का हसूल है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की जरूरत नहीं। इलाके से रसा कराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे गए हैं। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई समझौता नहीं होगा। टीटीपी और शरपसंद अनासिर का जल्द खात्मा होगा। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की डीएनए मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। तो 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। हमने उनसे कहा है कि आपने मिसिंग में लिखवाया तो आप आ जाएं, डीएनए दे दें, सैम्पलिंग कर लें ताकि हम इस केस को क्लोज करें। गुल प्लाजा में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन 90 रोज में मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गई। सानहे में जौभाक अफराद की तादाद 73 हो गई। डीएनए की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त, मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है, इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता किया, ना डीएनए नमूने दिए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने डीएनए नमूने जमा करवाए। मुआवजों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डाटा भेज दिया। वर्सा में जल्द चेक तकसीम किए जाएंगे। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने कहा, कल मुकदमा दर्ज हुआ, बयानात लेने का सिलसिला जारी है। 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। डीवीआर से सानहे से मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर तमाम पहलू सामने लाएंगे। सानहे गुल प्लाजा में खानदान के 6 अफराद लुकमाचल बने। 4 की शनाख्त डीएनए टेस्ट के बाद कर ली गई। कौसर परवीन और अशरफ अली की शनाख्त ना हो सकी। 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुअन्नम जफर और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानहे में लापता अफराद के लवाहिकीन दरबदर। घर के वाहिद कफील लापता इमरान के वर्सा बेबसी की तस्वीर। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू में दुहाई, कहा, रोज यहाँ आते हैं, कोई कुछ नहीं बताता। मेरा बच्चा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध की सानहे गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार आफ्ताब के घर आमद। वर्सा से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फर्ज है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर्स बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफी हुई। टैक्स भी दे, मार भी खाएं और फिर जल जाए। कहा जा रहा है सानहे गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। सवाल किया जा रहा है, गवर्नर गुल प्लाजा की जगह पर पहले क्यों पहुंचे? सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को, कि डीएनए की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर। अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुतालिबा फिर दोहरा दिया। कहा, गुल प्लाजा आतिश ज़दगी वाक़या अलमनाक और अंदोनाक साने है। इस वाक़े में 100 से ज़्यादा कीमती जानों का ज़िया हुआ। लापता अफराद की गिनती पूरी की जाए, वरना लवाहिकीन को सुकून नहीं मिलेगा। गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिली, जहां फॉरेंसिक हो रहा है। उसकी भी कोई वीडियो सामने आनी चाहिए। गुल प्लाजा के ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरीन के बहुत से सवालों के जवाबात मिलना जरूरी है।